हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ NICL AO इंटरव्यू के लिए और कुछ क्वेश्चंस। इनफैक्ट मैं आपको इस बार इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चंस देने वाला हूँ। यस, इट्स गोइंग टू बी इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अंडर द कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस, लाइक 50, 60, तो कहाँ से पढ़े, कितने पढ़े। सी आई विल टेल यू स्टार्ट रीडिंग विथ वॉट एवर द नोट्स, बुक्स, द गूगल यू हैव, but you have to understand one thing that sometime it happens that you don't know the basics। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को बेसिक की आइडिया नहीं होते, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बना दूँ ऐसे क्वेश्चंस पे जिसमें बेसिक क्या पूछ सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इसको आपको आंसर की स्टार्ट भी करवा के दूंगा कि जनरली क्या होता है। ठीक है, आप इस पर तो 2-4 लाइन डेवलप करो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि आंसर को बेवजह ज़्यादा मत खींचो। आप लिख नहीं रहे हो 10 मार्क के लिए, बोल के दिखाना है। और बोलते वक्त क्या होता है, एक तो मैं आपका आंसर सुन रहा हूँ, इंटरव्यू आपका आंसर सुन रहा है, साथ में हाउ यू आर स्पीकिंग, क्योंकि बात से पता चलता है ना बंदा डर डर बोल रहा है, क्या उड़ा उड़ा के बोल रहा है या फेक बोल रहा है। कॉन्फिडेंस दिख जाता है, लिखते वक्त कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, सिर्फ आंसर दिखता है सही है गलत। ठीक है, तो मैं आपके वर्बल नॉन वर्बल दोनों स्किल्स देख रहा हूँ, तो अननेसेसरी आंसर्स को आप मत खींचना। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा विद द स्टार्ट ऑफ द आंसर, और एक दो मैं आपको छोड़ दूंगा आपके काम के लिए जिस पर आप थोड़ा सा आंसर डेवलप करो, या आपको अपनी किताबों में या फिर आपको गूगल पे इजीली ये टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ इसके आंसर्स भी थोड़े से बेसिकली डेवलप किए। देखो, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, पहला क्वेश्चन कि पूछ सकते हैं व्हाट इज ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। देखो, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो बेसिकली इट इज़ फॉर द एंटायर ग्रुप। ओके, और ये जनरली कोई ऐसी बिग ऑर्गेनाइजेशंस रहती है ना, और जो बड़े बड़े रहते हैं वो जनरली ये लोग पॉलिसी निकालते हैं फॉर देयर एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो, मेरे हिसाब से इसको आप ऐसे आंसर्स करो कि एक तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है और दूसरा होता है परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है दैट इज़ फॉर द फिक्स रेट ऑफ प्रीमियम से फॉर 1 or 2 years। ओके, एंड उसमें ऑब्वियस है 1 or 2 year मतलब लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम रहता है। एंड सेकेंड वन इज दैट इज परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। बेसिकली इसका जो प्रीमियम रहता है वो हाई होता है, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन जैसे कि मान लो 30-35 ईयर्स के लिए रहता है। ठीक है, अब इस पे एक हाथ दूसरा आप ऐड कर दो, शायद वो पूछ सकता है, या आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करना, बट इस तरीके से बोलना जब वो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपसे पूछे। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट, व्हाट इज कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट कवर दीज पॉइंट्स मेनली दैट प्रॉपर्टी लॉस इन फ्लड, फायर काइंड ऑफ थिंग, या फिर एक्सीडेंटल इश्यूज और हेल्थ इशू, इन सब चीज़ें जो कवर होती है आपको अच्छे से बताना है। देखो, ये आपको कहीं ना कहीं आपने लिखे भी होंगे आंसर्स, तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करो, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो कि कवर्ड क्या होता है, आपको पता है कि नहीं। ठीक है, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट ये पॉइंट डेफिनेट कवर करना, बिकॉज क्या होता है, आप जब ऐसी चीज़ कवर करने के बारे में बात करते हो और जो रेयर होती है और ये सिंपल चीज़ भूल जाते हो, तो थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट भी गिरता है कि बंदे को वो रेयर चीज़ पता है दैट इज़ बिंग कवर्ड, बट ही डजंट नो द बेसिक दीज आर कवर्ड। तो आप इस आंसर को इस तरीके से डेफिनेटली इनको पहले ऊपर रखना, बाद में आप और चीज़ें जो कवर होती है वो भी आप ऐड कर सकते हो डेफिनेटली। नेक्स्ट काफ़ी बेसिक है, सी हाउ टू क्लेम द पॉलिसी। तो फॉर्म के बारे में बताना, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर क्या रहेगी, दैट यू नीड टू जस्ट सिंपली टेल। ओके, बिकॉज जिस चीज़ में आ रहे हो पॉलिसी क्लेम कैसे करने, अगर ये नहीं पता है, अगर ऐसे पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको सीधा अटैक कर रहा है, भाई बताया पॉलिसी क्लेम कैसी करनी है। सो मैं बेसिक में बता दूँ, फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स रहता है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पे आप काम करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है देखो, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो मैं पॉइंट टू पॉइंट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि मेरा प्लान ये था कि मैं आपको आइडिया दूँगी क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये होता है कि आपको पूछेंगे व्हाट इज़ डिक्लेरेशन पेज। ये डिक्लेरेशन पेज होता क्या है, इसमें देखो पॉलिसी होल्डर जो रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि मान लो नेम है, उसका एड्रेस है, कवरेज टाइप वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें डेफिनेटली कवर होगी।
ठीक है। और देखो क्या होता है पता है, अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई आंसर या मैंने भी दिया हुआ एग्जैक्टली ऐसा रट्टा मार के जाते हो ना, ठीक है, लेकिन अगर वो रिदम आपकी थोड़ी सी बिगड़ गई कि डिक्लेरेशन पेज में सर ने क्या बोला था, तो क्या हो गया पता है, आप मेरे पर्टिकुलर आंसर पूरा डिपेंड हो। ये नहीं बोल रहे गलत आंसर है, ये सही है, लेकिन इसको अपने अंदाज में लिख के तैयार करो। लिखोगे तो मेरे हिसाब से बेटर होगा, क्योंकि खुद के आइडियाज़ आएंगे। एंड लो ना गूगल का सहारा, क्यों ना, कौन ना बोल रहा है, ले लो, एक दो जगह से पढ़ोगे तो आपका आंसर थोड़ा एकदम सॉलिड बनेगा। और जो नेचुरली आएगा ना, दैट विल बी बेटर। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद किया डेवलप, फिर मैंने सोचा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। सो आई थिंक वी आर डन विद 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस। देखो अभी एक लास्ट किलर क्वेश्चन है, और उसके बाद मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे दूंगा जिस पे कम्प्लीटली आपको काम करना है, ठीक है। कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कि भाई तू इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहा है, तू करियर बनाएगा, सिक्योर होगा, लेकिन हर इंडस्ट्री को किसी ना किसी चीज़ का खतरा तो होता ही है। तो आप क्या देखते हो, क्या चैलेंज हो सकता है? देखो इसमें आई वुड से कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, मैं थोड़े से आपको पॉइंटर्स पहले आपको बताता हूँ। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, वी नीड फास्ट ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड एंड डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। और यही है कि टू स्टे अपडेटेड विद टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। और कैसे होता है, जब भी कोई सर्विस इम्प्रूव करनी होती है तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूव होनी चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ दूसरी इंडस्ट्री से, जो मैंने पर्सनली फेस किया हुआ है, ठीक है। और एज अ कस्टमर मैं तभी आपसे बात करूँगा। एंड देन इसमें एक चीज़ और है, देखो न्यू कॉम्पिटिटर्स, सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं, न्यू कॉम्पिटिटर्स। इसमें क्या होता है, जब नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो वो लोग क्या चाहते हैं, देखो नया नया जब कोई बंदा आता है वो चाहता है मेरी सर्विस सबसे बेस्ट रहे। अब जैसे आप अपने लाइन में 4 5 10 कॉम्पिटिटर है, इनके थोड़ा तो एनालिसिस करोगे, और वो लोग क्या करते हैं, व्हेन दे दे आर ट्राइंग टू मेकिंग देयर वेबसाइट्स और एप्स, दे आर क्वाइट अहेड ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। ये करते हैं, अनफॉर्चुनेटली सारे लोग ये फॉलो नहीं करते। एंड इफ़ यू सी एक रेशो है कि 15 to 20% कंज्यूमर्स दे आर ओनली सेटिस्फाइड विद डिजिटल एक्सपीरियंस। एक जनरल रफ डेटा है, इतने ही लोग खुश है, बाकी लोग हम देखो ना आए दिन हर दिन बात करते रहते हैं, साइट नहीं चलती, ये नहीं चलता, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी इवेंचुअली। तो ये चीज़ें हैं कि मेंटेनिंग वेबसाइट्स, एप्स या मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी, ये सारे इश्यूज जो है इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे हैं। और नई इंडस्ट्रीज, नई जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे वो इस पर काम करते हैं। तो दिस इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। बिकॉज मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री का। लेकिन देखो मेरा एक पेमेंट आने वाला था जिसमें ऑब्वियसली कुछ डिडक्शन होने वाला था, दैट वाज कंफर्म, ठीक है। तो मुझे सिर्फ जानना था, ये पिछले साल की बात है, मुझे सिर्फ जानना था कि डिडक्शन कितना होने वाला है, कितना परसेंट है, जीएसटी क्या वगैरह मुझे पता नहीं था। तो मैंने ऑब्वियसली बैंक ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके आना है। मैंने कहा दैट इज़ फाइन, ओके। तो मैंने लाया, वहाँ पे मुझसे एक सिंपल 1 पेज का एक नॉर्मल फॉर्म भर के लिया, मैंने दे दिया, पेमेंट आ गया विदिन 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्रिंट आउट फॉर्म में उधर ही बैंक में ही डिडक्शन के चार्जेस सब दिखाए, कैसे क्या बैंक ने कट किया। आई वॉज हैप्पी, ठीक है, कि मुझे पता चला क्या है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, सेम चीज़ अभी पिछले महीने हुई, ठीक है। मैं तैयार था, तो बैंक ने मुझे बोला कि आपका पेमेंट है। तो मैंने बोला ओके। तो आपको मैंने पूछा कि मैडम तो आधार कार्ड कुछ लाना है? बोला नहीं। तो बोले क्या करना है फिर? तो बोले कि आपको एक ईमेल डालना है कि आपको ये पेमेंट मिल रहा है, जैसे फॉर्मेलिटी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैडम बैंक के चार्जेस? बोला आपको बता देंगे। मैंने बोला ठीक है फाइन। तो मैंने भेज दिया। उसके बाद पेमेंट आने में सबसे पहले चीज़ तो डिले हो गया, ठीक है। उसके वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। एंड आफ्टर दैट दे सेड के आ जाएगा पेमेंट, ठीक है।
तो मैंने कहा मैडम लास्ट टाइम तो आपकी सर्विस, अभी देखो सर्विस की बात करो, मुझे सिंपली वहाँ बुलाया, एक आधार कार्ड या पैन कार्ड लिया, एक सिंपल फॉर्म फॉर्मेलिटी के लिए भरवा लिया, ठीक है, हो गया। अब देखो उन्होंने क्या किया, वो प्रोसीजर उन्होंने इस टाइम फॉलो नहीं की। हम कहते हैं ना डिजिटल, मैंने कहा ठीक है, अगर घर पे बैठ के ही मेरे को आने वाला, मेरे को आने की ज़रूरत भी नहीं, तो दैट इज़ फाइन। गेस व्हाट, टिल डेट मुझे उन्होंने अभी तक वो डिडक्शन के नहीं दिए कि कैसे उन्होंने डिडक्ट किया। डिडक्ट होने वाला ये कंफर्म है, ठीक है। अब एक चीज़ बताऊं, लास्ट टाइम जितना डिडक्ट हुआ ना, उससे ज़्यादा इस बार में डिडक्ट हुआ है। एंड टिल डेट अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा अभी तक बातचीत चल रहा है। अभी देखो एज अ कस्टमर मुझे कैसा लगता होगा, ज़रा मेरी नज़र से देखो। ऑब्वियस है ये ट्रांजैक्शन में, फिर देखता हूँ बाकी बैंक्स में कैसा है, तो कुछ कुछ बैंकों में अच्छा स्मूथ है। तो ये देखो, ये हालांकि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए हो गया, लेकिन रिलेट कर सकते हो आप कि मुझे कितनी दिक्कत होती है। मैंने बोला यार एक तो आप कट करते हो, ठीक है, आप अमाउंट फ्लक्चुएट कर रहे हो, कस्टमर को पता ही नहीं है क्या है कुछ नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, किसी ने मुझे ये भी नहीं बताया, मैंने वेबसाइट जाके चेक की कि वहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं बताया। सो मुझे ये दिक्कत हुई, एक तो मेरा पेमेंट आ रहा है, उसमें आप डिडक्शन के जैसे बढ़ा देते हो, अगले साल ही बढ़ सकता है, तो मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था। तो इवेंचुअली इसमें ये देखो उन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया, वो बोले ईमेल आ जाएगा, ठीक है। ईमेल में मुझे उन्होंने क्या भेजा बताया, जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था वो लोगों ने मुझे करके भेज दिया, रीसेंड किया मुझे। मैंने कहा मैडम आप खुद चेक कीजिए अटैच फाइल। मैंने देखो पहले मोबाइल में चेक किया, मुझे लगा मुझसे गलती हो गई, तो मैंने पीसी पे जाके चेक किया कि अटैच फाइल दो तो नहीं, एक ही था, और वही स्क्रीनशॉट था जो मैंने उनको भेजा था शुरुआत में, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी दैट आई हैव रिसीव्ड XYZ अमाउंट सो एंड सो। तो एज अ कस्टमर आई एम नॉट हैप्पी। मैंने उनको जाके बोला, अभी भी बात चल रही है, अभी 1-2 दिन में और जाने भी वाला हूँ। मैंने बोला एक ईमेल मुझे दो, मेरे पास वो डिटेल्स होने चाहिए, और ऐसे ट्रांजैक्शन किसी के भी होते, ऑब्वियसली ही और शी वांट्स टू नो। ये मेरी अच्छा ही अभी तक मैं आप अच्छे से पेश आ रहा हूँ, व्हाट आई कैन से, क्योंकि आप इतना पेमेंट होने के बाद, और पेमेंट बाद में लेट आया, ठीक है, मैं घर पे बैठ के अपना मैथ्स लगा रहा हूँ कैसे कट हुआ रहेगा, उल्टा सॉल्व करते हैं ना हम लोग ऑप्शंस से, तो उस तरीके से हम लोग मैं देख रहा था, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। तो ये चीज़ थोड़ा शायद लंबा हुआ रहेगा, बट ये चीज़ आप कहीं ना कहीं अपने आप से जोड़ सकते हो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने जैसे बताई ये चीज़ें होती है, जो मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर्स वगैरह, एप्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स का डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों पे आप लोग अच्छे से तैयार रहना। और 2 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, एक तो है GAP गारंटीड ऑटो प्रोटेक्शन, और दूसरा है PLPD दैट इज़ पर्सनल लायबिलिटी एंड प्रॉपर्टी डैमेज। ओके, तो इन चीज़ों को ज़रा पढ़ो, 2 क्वेश्चंस को। मैं अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अभी तक के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।